हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए बच्चों, आज इस वीडियो में हम फिर से आज डिस्कस करने वाले हैं ओसवाल बुक। चैप्टर हमारा 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे पहले वीडियो में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16। आज जो हम लोग बच्चों इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो है हमारा असर्शन एंड रीज़न। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन एंड रीज़न का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो कह रहा है बच्चों कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। ये असर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज अ टॉर्क। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है बच्चों, मैं ज़रा सा एक फील्ड ले लेता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कह रहा है तो इस तरीके का कुछ होगा, इस तरीके का बच्चों, ठीक है। एक तरफ जो हमारा डेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का और दूसरी तरफ कम होगा। इसमें बच्चों अब हम ले लेते हैं डाइपोल। जैसा कि इसमें डाइपोल का जिक्र है तो एक डाइपोल हम रखते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया डाइपोल। अब इस पे फोर्स लग रहा होगा बच्चों, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा। ये F इज इक्वल टू क्यू ई, और इधर भी लग रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक चीज़ समझे, पिछले MCQ वाले में भी एक कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होगा, लाइक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमारा ये ज़्यादा है, उधर का फोर्स स्ट्रांग होता है। और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी सॉरी, तो उधर का जो फोर्स होगा बच्चों वो वीक होगा। तो जिधर फोर्स स्ट्रांग होगा, जिधर फोर्स स्ट्रांग होगा, ये लाइन मिट गया था, ये हमारा डाइपोल है। तो जिधर फोर्स स्ट्रांग, लाइक इधर फोर्स हमारा स्ट्रांग है और इधर फोर्स वीक है, ठीक है बच्चों। तो रिजल्टेंट फोर्स वर्क कर रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या करेगा कि इस डाइपोल को रोटेट करा सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसने कहा है ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। तो ट्रांसलेटरी मतलब इस रोटेट, ये इस तरह से मूव करा सकता है, सॉरी मूव करा सकता है। ट्रांसलेटरी मोशन होता है एक तो होता है रेक्टिलिनियर, ठीक है बच्चों, जो एक ही लाइन में मोशन हो, और दूसरा होता है कर्विलिनियर। बट एग्जैक्टली जो है ट्रांसलेटरी में ये समझना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हर पार्टिकल अगर मूव होता है तो इक्वल डिस्टेंस, लाइक ये पार्टिकल अगर मूव हुआ तो यहाँ आया, तो ये एक्स डायरेक्शन मूव किया, तो ये पार्टिकल जो पीछे वाला है वो यहाँ आया, यानी ये भी कितना एक्स डायरेक्शन मूव किया है। तो ये असल में होता है ट्रांसलेटरी मोशन। तो यहाँ पे देखें जब फोर्स एक तरफ ज़्यादा लगेगा तो इसे रेक्टिलिनियर मोशन देगा, यानी किसी एक तरफ एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा। दूसरा, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो डाइपोल होता है उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है बच्चों। टॉर्क क्या करता है, इसको रोटेट कराने की कोशिश करता है, इस तरीके से रोटेट कराने की कोशिश करता है। तो ये समझ लीजिए कि जो फर्स्ट असर्शन इसने कहा है कि इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन, ये बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड रीज़न क्या कह रहा है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। जैसे कि मैंने बता दिया कि फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है डाइपोल और साथ ही साथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और ये रीज़न भी है इसको ट्रांसलेटरी और रोटेटरी होने का। तो मतलब ये कि रीज़न जो है असर्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है बच्चों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए जरा सा यहाँ पर समझ लीजिए। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसा कि मैंने बताया अभी कि दोनों सही हैं, असर्शन भी और रीज़न भी, और रीज़न असर्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल असर्शन करेक्ट है बच्चों। कैसे करेक्ट है कि चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम डाइपोल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा डाइपोल है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो बाहर बाहर बनेगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों, बाहर बाहर, ठीक है। इस मान लीजिए ये इस तरीके का डाइपोल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा सकता, ठीक है। बट हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की अगर हम बात करें, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे क्लोज लूप बनाना होता है, तो ये इसके अंदर से भी पास होगा और ये कुछ ऐसा क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या कहा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस
बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस। चलिए रीज़न देख लेते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन मैग्नेट, देखिए मैग्नेट के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन अ चार्ज बॉडी। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो रीज़न क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों ट्रू भी हैं, असर्शन भी और रीज़न भी। ये आपका सेकंड हो गया। आइए थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। नहीं, ये तो आपका असर्शन ही गलत है। अच्छा रीज़न देखते हैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए सबसे पहली बात की दो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो ये कभी भी इसका जो फील्ड लाइन है ये इंटरसेक्ट इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकता एक दूसरे को, जैसा कि इन्होंने कहा ना इस तरीके से, तो ये गलत है, क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। अब इन्होंने क्या कहा कि रीज़न में है कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये है कि इसको एक रिजल्टेंट दे सकता है, वेक्टर सम होता है इन दोनों का, तो रिजल्टेंट देने के लिए ये सुपर इम्पोज हो सकता है, सुपर इम्पोजिशन की उन्होंने बात करी। लेकिन ये जो लाइन है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। अब उसको मैंने एक इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम नेचर का अगर आप रखें पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो आज आप जानते हैं इसमें रिपल्सन होता है। तो अगर यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा तो रिपेल करेगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यानी क्रॉस नहीं कर सकता। इम्पोज होता है हो सकता है इस एक दूसरे पे इम्पोज हो सकता है, रिजल्टेंट फील्ड लाइन देगा ये, ठीक है, बट ये रिपेल करेगा, क्रॉस नहीं करेगा एक दूसरे को। तो असर्शन गलत है बट रीज़न हमारा सही है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड थ्रू फ्रिक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नो चार्ज इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। देखिए बिल्कुल सही बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ये भी होता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफर होने लगता है। नो चार्ज इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल सही बात है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न की जहाँ तक बात करें तो रीज़न कह रहा है बच्चों कि दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ, अभी जो मैंने बात करा था कि ये जो स्टेटमेंट देख रहा है ना, ये पूरा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से है। तो रीज़न असर्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है, इसलिए इसने ऑप्शन ए रखा है। और ए में आप देखें क्या कहता है, ए में एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ए में कहता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इफ़ two spherical conductor of different radii have the same surface charge density, then their electric field intensities will be equal, और surface charge density total charge per unit area। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हालांकि इन्होंने यहाँ पे बना दिया है बट इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है बच्चों। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने शॉर्ट में मारा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा बच्चों वो हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे दो अलग अलग रेडियस, मान लीजिए एक स्मॉल रेडियस ले लेते हैं, कैपिटल आर रेडियस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। दो अलग अलग रेडियस का स्फीयर है जिस पे चार्ज डेंसिटी सेम है, तो चार्ज डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा, चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सिग्मा ले लेते हैं। अब क्यू जो होता है, क्यू होगा हमारा सरफेस एरिया यानी 4πr² इंटू चार्ज डेंसिटी। तो देखिए E1 जो निकल के आ रहा है, E1 ये आएगा हमारा K, और Q के वैल्यू हम रख देंगे 4πr² सिग्मा बाई r²। तो ये r से r कट गया बच्चों, यानी ये होगा K 4π सिग्मा। एक तो ये वैल्यू आ गई कि
के 4 पाई सिग्मा। दूसरा देखते हैं, अगर E2 की बात करें तो ये भी हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर यहाँ पे लेंगे, और इस क्यू के लिए इस स्मॉल आर को हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरे स्फीयर का चार्ज निकल गया, यहाँ पे रख देंगे के 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, के 4 पाई सिग्मा। देखिए बच्चों, ये और ये दोनों सेम है, मीन्स ये कि जो हमारा E1 है वो E1 जो है वो इक्वल होगा किसके, E2 के। अब आइए देखते हैं असर्शन और रीज़न पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक है, अब असर्शन कह रहा है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल। ये बिल्कुल सही है, हमारा जो असर्शन है वो सही है बच्चों। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी हो गया कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है, बट रीज़न जो है असर्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, है ना, असर्शन के लिए हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो अलग है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है, तो यहाँ तक ये सही है, बट ये असर्शन को पूरी तरीके से बच्चों एक्सप्लेन नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। इधर देख लीजिए, असर्शन कह रहा है इन अ कैविटी कंडक्टर कैविटी इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल सही है। चार्ज इन अ कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर हमारे पास ये है, ये हमारा बच्चों कंडक्टर है। अब इसमें कोई कैविटी है, मान लीजिए ये हमारा होल है एक, इस तरीके से ये हमारा होल है। तो कह रहा है कि इन अ कैविटी इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बिल्कुल कंडक्टर के इन साइड में, अब ये बात इन साइड की ही हो रही है, तो इन साइड में बच्चों कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये क्या होता है, जीरो होता है कंडक्टर के इन साइड में। चार्ज इन अ कंडक्टर रिसाइड ओनली एट सरफेस। चार्ज जो होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पे होता है बच्चों। ठीक है, तो मतलब ये कि हमारा असर्शन ही भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 एंड Q3 आर शोन इन फिगर। द फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन ओनली वन चार्ज पॉइंट। नहीं, असर्शन गलत है बच्चों। ठीक है, असर्शन हमारा गलत है। रीज़न देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द ऑल चार्जेस नियर बाई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ होता है क्या, फ्लक्स जो है ये डिपेंड करता है टोटल चार्ज पे, टोटल चार्ज पे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर देखिए 2 चार्ज है, Q1 और Q2, सॉरी Q3, बट यहाँ पे कह रहा है 1 चार्ज पॉइंट। ठीक है, इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि द फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस डिपेंड ऑन ओनली 1 चार्ज पॉइंट। ये गलत है, ये दोनों चार्ज पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा फ्लक्स होगा, है ना, गॉसियन सरफेस के Q1 और Q3 पे डिपेंड करेगा। बट रीज़न इसने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द ऑल चार्जेस नियर बाई। बिल्कुल सही बात है, तो असर्शन गलत है और रीज़न हमारा ट्रू है बच्चों, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है डी में इसी तरीके का ऑप्शन लिखा हुआ है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यूजिंग गॉसेस लॉ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ओके, रीज़न कह रहा है गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, पहले असर्शन की बात कर लें बच्चों। असर्शन कह रहा है यूजिंग गॉसेस लॉ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सपोज ये हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जहाँ गॉसेस लॉ को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर है। अब इसके किसी भी पॉइंट पे हम जा कर के
किसी भी पॉइंट पे हम जा कर के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा फार्मूला है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो इसके तहत हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा सरफेस एरिया आसानी से दे देगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होगा बच्चों, ये सरफेस एरिया होगा जो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे और फिर इधर दे देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बहुत आसानी से निकल जाएगा। बट ये तो असर्शन है बच्चों, असर्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। रीज़न कह रहा है गॉसेस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं बच्चों, सारे टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाना इतना आसान नहीं है। जैसे कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, मान लीजिए कि इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं और इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके लिए जो हमें गॉसियन सरफेस लेना होगा कुछ इस तरीके के लेना होगा। मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो हमें गॉसियन सरफेस लेना होगा कुछ इस तरीके का लेना होगा, यहाँ से यूं करके, ठीक है बच्चों। ये हमारा होगा गॉसियन सरफेस। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, हालांकि पॉसिबल है बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसका कैलकुलेशन जो होगा, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में जा करके हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। जैसे सेक्शन यहाँ से हम अलग करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर इसके अकॉर्डिंग फिर अलग, ये एक अलग शेप है तो इसको लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो मतलब ये कि जो हमारा रीज़न है ना बच्चों, जो हमारा रीज़न है गॉसेस लॉ इज़ अप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत है। असर्शन हमारा सही है और रीज़न हमारा गलत है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है। और एक बार फिर हम जरा देख लें कि ऑप्शन सी क्या कहता है। ऑप्शन सी कहता है, देखिए कहाँ गया, 1 सेकेंड। ऑप्शन सी, हाँ यहाँ पे है बच्चों। ऑप्शन सी कहता है ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। जैसा कि मैंने वहाँ बताया कि असर्शन हमारा बिल्कुल सही है बट रीज़न बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में गलत है। तो ये आपका चैप्टर 1 का असर्शन एंड रीज़न का ये कॉन्सेप्ट रहा। ये कुछ क्वेश्चन है जो ओसवाल ने अपने बुक में रखा है और ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बेहतर सब क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो इसे आप ज़रूर पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए इसको अच्छे तरीके से अपने तैयारी में शामिल रखें। इसके बाद अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम आते हैं। जब तक आप इतना स्टडी करें। ओके बच्चों।